Viewers, I hope all of you are fine. Welcome back to my channel Zenith Study Instruments. Here are students who are doing Master or BS in English can seek help. Our today's course is Grammar English 2 and I'm gonna start the topic and now I'm tell about the topic. Topic is making appropriate notes using strategies such as mind maps, list and graph. Mind maps is a graphical way to represent ideas and concepts. माइंड मैप्स आइडियाज़ और कंसेप्ट को ज़ाहिर करने का एक ग्राफिकल वे है, एक ग्राफिकल रास्ता है. अ माइंड मैप इज़ बेसिकली अ डायग्राम दैट कनेक्ट्स इंफॉर्मेशन अराउंड और सेंट्रल सब्जेक्ट. माइंड मैप से एक आम तौर पर एक डायग्राम होती है जो सेंट्रल सब्जेक्ट और उसके इर्द गिर्द मालूमात के साथ जुड़ी होती है. माइंड मैप्स आर ग्रेट. माइंड मैप्स बहुत अच्छा तरीका है नॉट ओनली फॉर टेकिंग नोट्स, ना सिर्फ नोट्स तैयार करने के लिए बट आल्सो फॉर ब्रेन स्टॉर्मिंग एंड प्लानिंग. लेकिन प्लानिंग और ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए भी. दिस स्टाइल ऑफ नोट्स टेकिंग इज़ इफेक्टिव बिकॉज इट इज़ अ फास्ट एंड एफिशिएंट वे ऑफ गेटिंग डाउन ब्रांचिंग आइडियाज़ विद 1 or 2 वर्ड्स नॉट लेंथी एक्सप्लेनेशन. ये बहुत नोट्स तैयार करने का ये अंदाज़ बहुत इफ़ेक्टिव है, बहुत मौसर है क्योंकि ये बहुत तेज़ और एफिशिएंट तरीका है और गेटिंग यानी कि ब्रांचेस को डाउन गेटिंग करने के लिए 1 या 2 लफ्ज़ों में, और ये ज़्यादा लेंथी एक्सप्लेनेशन नहीं होती. टू क्रिएट अ माइंड मैप फर्स्ट पुट द मेन आइडिया इन द सेंटर ऑफ द पेज. पिक्स से आपको अच्छी तरह समझ आएगा. टू क्रिएट अ माइंड मैप्स बनाने के लिए फ़र्स्ट पुट द मेन आइडिया इन द सेंटर ऑफ द पेज. सबसे पहले जिस चीज़ के मतलब आप माइंड मैप्स बना रहे हैं उस टॉपिक को पेज के सेंटर में लिखें. देन ब्रांच स्पॉटिंग आइडियाज़ ऑफ दिस मेन आइडिया. उसके बाद ब्रांच यानी कि इस टॉपिक को जो स्पॉट करेंगे, जो वर्ड्स उन्हें यानी कि ब्रांच के ज़रिए उन्हें लिख लें. फर्दर ब्रांच स्पॉटिंग आइडियाज़ इनटू मोर डिटेल, और उसके बाद उन्हें मोर डिटेल यानी कि अगर आप चाहते हैं कि इसके लिए मुझे और डिटेल अभी चाहिए तो उनके आगे रिलेटेड आइडियाज़ यानी कि सब टॉपिक तो इनके हो गए, इसके फिर आगे यानी कि रिलेटेड आइडियाज़ लिखें. माइंड मैप्स. लिस्ट अ रिकॉर्ड ऑफ शॉर्ट पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन. मालूमात का एक छोटे से टुकड़े का रिकॉर्ड सच एज पीपल नेम्स, जैसे कि लोगों के नाम, यूजुअली रिटन और प्रिंटेड विद द सिंगल थिंग, जो आम तौर पर लिखे और प्रिंट किए जाते हैं एक सिंगल चीज़ यानी कि एक अकेली चीज़ ऑन ईच लाइन, सिर्फ एक ही सतर पर एक चीज़. एंड ऑफ्टन ऑर्डर्ड, और हुक्म दिया जाता है इन अ वे, इस तरह दैट मेक्स अ पार्टिकुलर थिंग ईजी टू फाइंड, कि हर चीज़ आसानी से मिल जाए, आसानी से तलाश हो जाए एक ख़ास तरीके से. एग्जाम्पल शॉपिंग लिस्ट, लॉन्ड्री लिस्ट, मेलिंग लिस्ट, वर्ड्स लिस्ट. इम्पोर्टेंस ऑफ लिस्ट हेल्प रिलीव स्ट्रेस, यानी कि ये दिमाग के जो स्ट्रेस होता है उसको कम करती है. अगर हम लिस्ट एक तैयार कर लेते हैं कि हमें ये आज ये काम करना है, उनकी ये ऐसे लिस्ट अगर हम तैयार कर लेते हैं तो पहला काम फारा करके हम दूसरा देख लेते हैं, तीसरा देख लेते हैं. इस तरह हमारे एक दिन के काम भी कंप्लीट हो जाते हैं और हमारे जहन का थोड़ा स्ट्रेस भी कम हो जाता है. लिस्ट हेल्प यू अचीव योर शॉर्ट टर्म गोल्स, और ये हमारी मदद करती है हमारे छोटे छोटे गोल्स को कंप्लीट करने में. लिस्ट मेक योर लॉन्ग टर्म गोल्स मोर अप्रोचेबल, और हमारी मदद करती है हमारे लॉन्ग टर्म्स गोल तक रसाई के लिए. लिस्ट गिव यू डायरेक्शन. लिस्ट हमें सिमत देती है. इफ़ यू श्योर टू फील लॉस्ट, जब हमें महसूस होता है कि हम लॉस्ट की तरफ जा रहे हैं तो हम अपनी लिस्ट को प्रीफर कर सकते हैं. टिप फॉर मेकिंग अ लिस्ट. राइट डाउन एवरी सिंगल आइडिया यू हैव, नो मैटर हाउ बिग और स्मॉल. अपने एक दिन का यानी कि हर सिंगल आइडिया यानी कि हर दिमाग में जो काम आता है उन्हें लिखें, चाहे वो काम छोटा हो या बड़ा हो. सेकंड, ऑलवेज कैरी अ नोटबुक, और एक नोटबुक यानी कि एक कॉपी अपने पास हमेशा रखें. थर्ड, फाइंड अ लिस्ट मेथड दैट वर्क्स फॉर यू, और एक ऐसा मेथड तलाश करें जो आपके काम के मुताबिक यानी कि आपके लिए ही बना हो, आपके लिए ही काम करे. फोर्थ, मेक अ लिस्ट ऑफ स्मॉल मैनेजेबल टास्क टू कंप्लीट एवरी डे, और एक ऐसी लिस्ट बनाएं छोटे मैनेजेबल कामों की जो एक दिन में कंप्लीट हो जाए. एंड फिफ्थ, इंक्लूड पर्सनल गोल्स इन योर लिस्ट, नॉट जस्ट बिजनेस, और इनमें पर्सनल यानी कि अपने ज़ाती काम भी शामिल करें, ना सिर्फ बिजनेस के ही काम. ग्राफ्स.
Graph is a diagram representing a system of connections or interrelations among two or more things by a number of distincting dots, lines and bars. ग्राफ नुक्तों, लाइनों और बार्स के ज़रिए दो या इससे ज़्यादा चीज़ों को नंबर में डिस्टिंक्टिव के करके, यानी कि उनके दो या ज़्यादा चीज़ों के कनेक्शन और इंटररिलेशंस को एक सिस्टम के ज़रिए ज़ाहिर करती है। टाइप्स, देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ ग्राफ: बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, कार्टेशियन ग्राफ। फर्स्ट, बार ग्राफ, टू शो नंबर्स डैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। बार ग्राफ ऐसे नंबर को ज़ाहिर करता है जो एक दूसरे पर आज़ादाना होते हैं। लाइन ग्राफ शो यू हाउ नंबर्स हैव चेंज्ड ओवर टाइम। लाइन ग्राफ ये ज़ाहिर करती है कि एक टाइम में किस तरह नंबर चेंज हो सकते हैं। कार्टेशियन ग्राफ हैव नंबर्स ऑन बोथ एक्सिस विच देयरफॉर अलाउ यू टू शो हाउ चेंज इन वन थिंग अफेक्ट अनदर। कार्टेशियन ग्राफ्स ऐसे नंबर होते हैं जो दोनों बोथ एक्सिस पर रिलाई करते हैं एंड हमें ये ज़ाहिर करते हैं कि किस तरह एक चीज़ दूसरे पर इन्हसार करती है या दूसरे पर असर करके चेंज होती है। एडवांटेज ऑफ ग्राफ: फर्स्ट, इजी टू अंडरस्टैंड कम्प्लेक्स रिलेशन बिटवीन अमाउंट्स, और यानी कि अमाउंट्स के दरमियान जो रिलेशन होता है, जो यानी कि जो ना समझने वाला या उलझा सा रिश्ता होता है, उन्हें समझने में हमारी मदद करता है ग्राफ। सेकंड, ग्रुप एम्फसाइज द मेन पॉइंट्स, और ये मेन पॉइंट पर जोर देता है। डिसएडवांटेज: फर्स्ट, डिसएडवांटेज ऑफ ग्राफ इंक्लूड बीइंग टाइम कंज्यूमिंग टू कंस्ट्रक्ट एंड कॉस्टली टू प्रोड्यूस। इसका नुकसान यही है कि ये टाइम बहुत लेता है और हमें इसे तैयार करने के लिए बहुत पैसे की ज़रूरत होती है, यानी कि जो जो चीज़ें इसके लिए चाहिए वो काफ़ी महंगी होती हैं। सेकंड, दे आल्सो रिक्वायर टेक्नोलॉजी डैट सम मे लेक, और इससे ऐसी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है जिसकी शायद यानी कि बहुत ज़्यादा कमी है। इसलिए गाइस, आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़। लाइक माई वीडियो इफ़ अगर आपके लिए ये थोड़ी मुफीद या कारआमद हुई हो, हेल्पफुल, तो प्लीज़ शेयर माई वीडियो एंड लाइक माई वीडियो।